तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रैंडमली। आज मेरे चेहरे पे मत जाना, मैं सो गई उठा हूँ और मैं बाइक उठा के आ चुका हूँ बाहर की तरफ घूमने के लिए। क्या रीज़न था कि मैं अचानक ऐसे, मेरा कुछ प्लान नहीं था आने का, मैं अकेला आया था रनिंग करने। वैसे मैं एक्चुअली बता दूँ, आज मेरा मन नहीं था सुबह उठने का और मैं ज़बरदस्ती उठा और मैं रनिंग करने आया था। मैं वहाँ पे आया तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि ग्राउंड में पूरे बच्चे जितने भी लोग हैं सारे क्रिकेट खेल रहे हैं और रनिंग तो हो नहीं पाएगी। मैंने सोचा क्या करा जाए, घर चलते हैं, घर चलने के बाद अपना देखा जाएगा क्या करेंगे। फिर अचानक मेरे दिमाग में प्लान आ गया, यार बाइक है तेरे पास, हेलमेट है, सब कुछ है, चल निकल जा कहीं पे भी। और ना घूमते घामते ऐसी, पता नहीं मेरे घर से थोड़ा सा दूर, कम से कम 15 किलोमीटर दूर एक गलियाँ हैं ऐसी, मतलब नॉर्थ कैंपस की साइड का है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे वो है, क्या बोलते हैं, कॉलेजेस है, किरोड़ीमल है, हंसराज है। तो इन कॉलेज की तरफ मैं आया रैंडमली और मैंने देखा कि भाई इतनी बढ़िया बढ़िया गलियाँ और यहाँ पे फूल ऐसे जो पिंक वाले होते हैं ना, पेड़ों पे लतरते हैं, वो वाले फूल देखिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो ये अभी मैं कश्मीरी गेट की साइड आ चुका हूँ, पता नहीं कहाँ से आया हूँ मैं रैंडमली निकल के। ये देखो, अभी तो तुमको नहीं दिख रहा होगा, पीछे ये कश्मीरी गेट है, इस साइड कश्मीरी गेट है और इस साइड अपना पड़ेगा घर। तो अब मैं तुमको दिखाने के लिए अब मैं इधर से जाऊंगा वापस, और वापस जाने के बाद रिकॉर्ड करते हुए जाऊंगा कि क्या क्या सारी चीज़ें मैं देख के आया हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। अभी मौसम बताऊँ तो ना अभी ज़्यादा धूप है ना कम धूप है, मौसम एकदम बहुत ही प्यारा हो रखा है, जैसा कि दिखा सकता हूँ अगर विजिबल हो तो। ये देखो, बस इतना प्यारा हो रखा है ना मौसम, ना ज़्यादा धूप हो रही है ना ज़्यादा छाँव हो रही है। इधर देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है और हल्का हल्का सूरज निकलने लग गया है और यहाँ से गाड़ियाँ बहुत पास हो रही है। तो चलते हैं आगे दिखाते हैं। इसलिए रैंडम ब्लॉग की शुरुआत है, मैं सुबह उठ के आया, मैंने मुँह भी नहीं धोया है, फेस पे ऑयल आ रहा है। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, मेरे को अच्छी लगी जो। चलिए। मतलब मैं इधर से आया नहीं था, ये तो मैं गलत रास्ते पे चढ़ गया अपने आप, पता नहीं कैसे। और इसके भी नज़ारे देख ही लो, कितने बढ़िया बढ़िया रोड ऐसी लग रही है कि भाई क्या प्यारी है, क्या मक्खन की तरह रोड चल रही है। देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है यहाँ से देख के। अब मैं वापस घूम के आऊँगा जिस रोड से मैं आया था, वो ढूंढने के लिए कि मैं किस रोड से आया था। मैं यहाँ से आगे चला गया था, मैंने फिर एक चीज़ देखी, सूरज, और सूरज के आगे बादल, इतना बढ़िया लग रहा है। और इस चीज़ को देखने के लिए मैं रिटर्न आया हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, कितना बढ़िया लग रहा है। पहले आप ये चेकआउट करो, देख रहे हो, जूम मार के मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये अब तो सूरज दिखने लग गया, बट जब ये सूरज के सामने था ना, फ्रंट ऑफ सूरज, क्या लग रहा था भाई, मज़ा सा आ गया था इसको देख के। तभी तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ और आप लोगों को दिखाने के लिए आया वापस रिटर्न, वरना मैं क्यों ही आता इधर। अब तो सूरज की धूप आ गई है, चलते हैं और बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। पता नहीं हम किधर से किधर घूम रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ चल रही है। बस चल रही है आगे, देखते कहाँ चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। आ गए हैं, अब किधर आए हैं किधर नहीं आए हैं पता भी नहीं है, क्योंकि हम इतना घूमते ही नहीं। देखते किधर निकलते, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे भी, नहीं निकलेंगे तो वही वापस रोड पकड़ेंगे, वापस उसी जगह चले जाएंगे, वहाँ से वापस घर निकलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, ये देखो सूरज देवता कितना मस्त लग रहा है। बाइकों का जुलूस निकलते हुए देखा, कंटेंट रिकॉर्ड करो भाई साहब रैंडमली। इधर आ गया मैं, मुझे खुद नहीं पता, बहुत भाई मैंने तो सोचा नहीं था कि बाइकें निकलेगी, स्पोर्ट्स बाइकें थी सारी की सारी निकल गई मेरे सामने से, यार लग रहा भाई साहब। चलो देखते हैं अब हम किधर पहुँचे और किधर जा रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो। ये हमारे साथ एक रैंडम चीज़ हुई जिसके अंदर भाई साहब हमारी चौथे गेट पे बाइक डाल रखी थी और उसके बाद हम चला ही रहे थे, और अचानक ऐसा हुआ कि बहुत सारी कारें पीछे से आ गई और भाई साहब मोड़ था वहाँ पे, हमारे स्पीड स्लो करनी पड़ गई। अब धक धक करके गाड़ी बंद हो जा रही थी, इसलिए फ़ोन का कैमरा नीचे रखना पड़ा। हाँ, यही तो वो रोड थी जो हम आपको दिखाना चाहते थे। पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, मेरे को वो भी देखना पड़ेगा कौन कहाँ आ रहा है।
यार मेरे से एक चीज़ मिस हो गई गाइस। तुम ये रोड देखो, जो बात सुनो मेरी, मैं बताता हूँ क्या चीज़ मिस हो गई। कि मेरे को ना उन जो राइडर्स जा रहे थे उनके साथ ना ब्लॉक कर लेना चाहिए था। वो लोग निकले थे इतनी तेज, उनका मतलब बाइक मोड़ के पीछे चल देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ायदा हो जाता भाई, कहीं मान लो दोस्त बन जाता उनके साथ में, घूमने चला जाता इसलिए। तो चलो चलते हैं उसी रोड से जिस रोड पे हम चढ़े थे। अब देखते हैं मिल जाएंगे तो बढ़िया, नहीं मिले तो और बढ़िया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज कोई प्लान नहीं था, ये सारी की सारी चीज़ें रैंडमली हुई है। और मैंने कुछ सोच के, मैं कुछ सोच के नहीं आया था कि मेरे को व्लॉग रिकॉर्ड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बट रैंडमली मैं सुबह 5 बजे घर से निकला, सो के उठा। मेरा मैंने जैसे बता दिया स्टार्टिंग में ही, जैसे रैंडम व्लॉग की शुरुआत हुई थी। कुछ पता नहीं था कि भाई निकलना है, आना है, जाना है। और मैं आया था सबसे पहले इस जगह, ये देख रहा हूँ ग्राउंड पे, यहाँ पे आया था रनिंग करने के लिए। दिखा देता हूँ संत निरंकारी केयर जो बना हुआ है, यहाँ पे आया था। और मैं ज़्यादातर रनिंग करने यहाँ आता हूँ, वरना बाईपास की तरफ जाता हूँ। तो ये थोड़े ग्राउंड मेरे को ठीक लगते हैं जहाँ पे रनिंग कर सकता है आदमी बढ़िया से। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद मैंने सोचा रनिंग कर ली जाए। फिर मेरा आलस आया मेरे अंदर और मेरे को नींद तो आ ही रही थी, जिस कारण से मैंने क्या किया, रनिंग ना करने के बाद मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही चल रहा था खुराफाती आइडिया कि भाई अकेले लिख लो कहीं पे, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करो, देखो कि कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने कोई भी गूगल मैप नहीं ऑन किया, मैंने कुछ ऑन नहीं किया, ठीक है। रैंडमली मैंने बाइक चालू करी और मैं घूमने लगा। कभी मैं इस गली मुड़ जा रहा हूँ अपनी मर्जी से, कभी इधर मुड़ जा रहा हूँ। मैं निकला था जीटीवी नगर होते होते उधर की साइड निकला, 30 हज़ारी की तरफ जाते हुए, क्या कहते हैं आपका, कौन सा चौक कहते हैं उसे यार, जो भी कश्मीरी गेट से पहले पड़ता है, कश्मीरी गेट, हाँ कश्मीरी गेट पहुंचा। वहाँ से मैंने किस गली में एंट्री ली, वहाँ से निकलते निकलते मैं पीरागढ़ी के पास केशवपुरा में, वहाँ से रिटर्न मार के आया हूँ, पता नहीं कैसे किस गली में। और जहाँ पे वो अम्बा सिनेमा बत्रा कह रहा हूँ, अम्बा सिनेमा हॉस्पिटल यार, क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे अम्बा सिनेमा है उसके पीछे एक सैलून वाला था। तो मेरे बाल भी वैसे काफ़ी लंबे से हो रहे हैं जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो मेरे दिमाग में उस वक्त ना ख्याल आया क्यों ना हेयर कट करा लिया जाए, और वो था वीआईपी एरिया में सैलून, जिस कारण से मैंने सोचा यार वहाँ जाऊँ। और उसने प्राइस बता दिया कि भाई 300-400 रुपये सैलून के हेयर कट के। तो अफोर्ड तो मैं कर सकता हूँ, पैसे देने की बात नहीं है, पर लेकिन वो चीज़ है वन टाइम में इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। जब तक आप उस केपेबल नहीं हो जाते कि आप रेगुलर वो कट नहीं ले रहे हो, तो आपका एक बार इन्वेस्टमेंट करके भी कोई फ़ायदा नहीं लगता। तो मैंने अपनी इस सोच के कारण मैं वहाँ नहीं गया, और मेरे को उस चीज़ का थोड़ा सा रिग्रेट है। और ज़्यादातर मैं चीज़ों का रिग्रेट तो नहीं करता हूँ, बहुत ही कम ही रिग्रेट करता हूँ, इतना नहीं सोचता किसी चीज़ के बारे में। बट हाँ, उस चीज़ का रिग्रेट है, एक बार पूछ लेना चाहिए था। अगर वो 100-150 रुपये में बाल काट देता तो मैं कटवा भी सकता था। और वो चीज़ करने के बाद थोड़ा सा मेरे को खुशी मिलती कि भाई मैं रैंडमली अपने घर से दूर, मैं मॉर्निंग में निकला और उतनी दूर जाके मैं बाल कटा के और वापस आ रहा हूँ। मैंने सोचा थोड़ी चाय वाय पी लीजिए। एक और बात बताता हूँ, ट्विस्ट क्या था, मेरे फ़ोन का ना रिचार्ज ख़त्म हो रखा है, ठीक है। तो जिस कारण से ना मैं गूगल मैप चला पा रहा था, ना कुछ देख पा रहा था। मेरे को जिधर गली अच्छी लग रही, मतलब मैं ये रोड से पकड़ के जा रहा हूँ, जैसे ये रोड है तो वो चौराहा है, ठीक है, वो चौराहा है। वहाँ से जाके अगर मेरे को लेफ्ट देख रहा हूँ, अगर लेफ्ट गली अच्छी है तो मैं लेफ्ट घुमा दे रहा हूँ, राइट देख रहा हूँ तो राइट घुमा दे रहा हूँ, अगर सीधा देख रहा हूँ तो सीधा घुमा दे रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ की टेंशन नहीं ले रहा था, मैं किधर जा रहा हूँ, किस गली में जा रहा हूँ, कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, मैं इस चीज़ की टेंशन ले ही नहीं रहा था कि मेरे को कौन देख रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो अपनी धुन में चला के जा रहा था, धीरे धीरे 30-40 की स्पीड में घूमा खूब। उधर से आते वक्त केशवपुरम से आते वक्त इधर हाईवे पे मैं चढ़ा, फ्लाईओवर पे मैंने खींची 90 गाड़ी, ये स्प्लेंडर को 90 खींची। मतलब मैं अभी ये देख रहा हूँ मीटर, ये कितना 447 है ना। मैं जब निकला था घर से 410 था, तो 410 मतलब मैं 37 किलोमीटर घूमाया चलाया, और तब से घूम ही रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते, उसके बाद घर चलते हैं। तो आज का व्लॉग ऐसे ही था, रैंडमली, कुछ पता नहीं था मुझे कि मैं रिकॉर्ड करूँगा नहीं करूँगा, क्या होगा कैसे होगा, पता ही नहीं था मुझे। मैं सुबह उठा, मैं कहते हैं कि तो हरिवंश राय बच्चन जी का ये कोट है, मैं उसको दोबारा से कोट करता हूँ कि अगर आपकी मन की हो तो अच्छा, अगर ना हो तो बहुत ही अच्छा। देखो आज मेरा मन था कि नहीं आने का, अगर मैं नहीं आता तो मैं अकेले नहीं ट्रैवल करता, नहीं घूमता बाइक लेके, मेरे को पता नहीं लगता क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो मेरे मन की नहीं हुई, मैं सुबह सो जाता। मेरे मन की ये थी कि सुबह सो जाए, तो नींद आ रही है मत जा रनिंग करने, ये थी मेरे मन की। और मैं अपने मन की ना सुन के आया और मैं आ गया इधर, और तो मेरे मन की तो नहीं हुई,
पर मेरे मन की नहीं हुई तो मेरे मन से भी अच्छा तो हो गया। इतना अच्छी जगह मैं घूम आया, देख आया, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर आया। तब से मेरे दिमाग में ये है ना, अगर आपकी हो रही है मन की तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रही तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि भगवान ने कुछ अच्छा ही प्लान कर रखा होगा आपके लिए। मैं ये बात हमेशा समझा रहा हूँ और हमेशा बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। मेरा पर्स पता नहीं कहाँ खो गया है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरा पर्स आपको दिखे प्रकाश कुमार के नाम से, उसमें आधार कार्ड था, डीएल था मेरा और वोटर आईडी कार्ड था। अगर किसी को भी वो पर्स मिलता है तो प्लीज़ रिटर्न में मेरे को कमेंट जरूर करिएगा कि आपके पास मेरा पर्स है कि नहीं है। उसमें पैसे तो थे नहीं ज़्यादा, 100-500 रुपये या 1000 रुपये होंगे, मे भी मेरे को याद नहीं है कितने भी। अगर जिसको भी मिला वो पैसा अपने पास रख ले, बस मेरे को मेरी आईडीज़ दे दे, क्योंकि आईडी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरतमंद होती है। मेरे को आईडीज़ चाहिए। अगर यार पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आईडी सबसे बड़ी बात है। किसी के पास हो तो रिटर्न कर सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ बता रहा था, मेरा पर्स खो गया है, ठीक है। मेरे को टेंशन नहीं हुई, पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि भाई पर्स चोरी हुआ है या खुआ है। मेरे को आई डोंट नो, ये भी नहीं पता है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है या खो गया है। बस मेरे को पता है कि हाँ, मेरा पर्स मेरे पास नहीं है, मेरी आईडीज़ मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मैं सोचूं कि भाई मेरा पर्स खो गया है, ये इसकी टेंशन लूँ, उसकी टेंशन लूँ, तो मेरा पर्स वापस तो नहीं आ जाएगा। और जब मेरे को पता लगा कि मेरा पर्स खो गया, उसके बाद मैंने टेंशन ही नहीं ली। क्यों? क्योंकि टेंशन लेके मेरा सर खराब होगा, मेरा बुद्धि खराब होगी, तो इसलिए मैंने टेंशन ही ली। जिस कारण से बहुत अच्छी चीज़ हुई, मेरे टेंशन नहीं लेने की वजह से मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, मैं किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। खो गया, आधार कार्ड वापस बन सकता है, पैन कार्ड सॉरी, वोटर आईडी कार्ड दोबारा बन सकता है, डीएल दोबारा आ सकता है। तो मैंने टेंशन नहीं ली। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, जो चीज़ दोबारा आ सकती है, उस चीज़ के लिए टेंशन क्यों लेना। अगर भाई ऐसी चीज़ होती, मान लो कि पासपोर्ट खो गया, पासपोर्ट खोने के बाद दुख होता हो, क्योंकि भाई वो बहुत ही रेयर मतलब आपकी आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिस तरीके से आपका मतलब आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। पर लेकिन छोटी मोटी चीज़ को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना, लाइफ में इतना सोचना ही नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। तो लास्ट में वीडियो एंड करते हैं। जाते जाते मैं यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन की या आपके दिल की हुई तो अच्छा, अगर आपके मन की और दिल की नहीं हुई तो अच्छा। इसका क्रेडिट जाता है हरिवंश राय बच्चन जी को, मतलब अमिताभ बच्चन जी के पिताजी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रैंडम प्लान था, रैंडम वीडियो है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है।